जीरो मैथमेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पीएम यशस्वी योजना का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, जो 25 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था, इस साल जो 29 सितंबर 2023 को है, उसका जीके का आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक जीके का 11th का जो पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसकी प्रीवियस जो है मैथ, साइंस और सोशल साइंस का जो पेपर है वो सॉल्व किया जा चुका है। तो ये जो है जीके का जो पेपर है, इसका जो जैसे प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका अंतिम चरण जो है वो जीके ही है। तो इसका जो ये एग्ज़ाम है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है 25 क्वेश्चंस होंगे, तो आप बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, वोलोदिमिर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति है? हाल ही में चर्चा में रहे, आप कह सकते हैं कि वोलोदिमिर जेलेंस्की काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नहीं, जॉन बाइडेन है वहाँ के। रूस के नहीं, वहाँ के क्या है, वोलोदिमिर पुतिन है। पोलैंड के नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूक्रेन। यूक्रेन जो है वहाँ के ये जो राष्ट्रपति है वो बने हैं, और ये कब बने थे? 21 अप्रैल 2019 को है जो इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये पहले क्या थे? एक कॉमेडियन थे, पहले एक कॉमेडियन थे। तो ये जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आगे जो है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी आपको बताया कौन है, हाल में जो कौन है, जो बाइडन, ये जो अमेरिका के हैं। तो यूएसए। फिर डोनाल्ड ट्रंप इनसे पहले थे, ये भी यूएसए। और फिर जॉर्ज बुश, ये भी जो है यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब यहाँ पे एक नाम दिया गया है जॉर्ज फर्नांडिस। ये सुनने में बेशक ये बाहर का नाम लगता है, लेकिन ये जो है ये बाहर के नहीं है। ये असल में जॉर्ज जो फर्नांडिस है ये भारतीय राजनेता है। क्या है? इंडियन पॉलिटिशियन है। इंडियन पॉलिटिशियन है ये, जो जिनका नाम क्या है, जॉर्ज फर्नांडिस। ये हमारे रक्षा मंत्री, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री, रेल मंत्री रह चुके हैं। कौन? डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। और जो अपने संचार मंत्री जो हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो हैं वो रह चुके हैं, सीएम नहीं है ये। और जो है अपने उद्योग मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उद्योग में। यहाँ पे क्या आएगा? कम्युनिकेशन है, यानी कि संचार। और जो है अपने रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये नाम बेशक आपको बाहर का लग सकता है कंफ्यूजन के लिए, लेकिन ये क्या है, जॉर्ज फर्नांडिस इंडिया के हैं। तो ये यूएसए के राष्ट्रपति नहीं रहे। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो यमुना भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, भागीरथी भी नहीं है। तो इसके आगे चलते हैं। आगे है चंबल नहीं, चंबल नहीं है। गंगा, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है? 2510। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा की लंबाई क्या है? 2510 किलोमीटर, यानी कि 2510 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो ये क्या है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, तो ये गंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, किस यंत्र के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है? इंटरनेट से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय विच डिवाइस? तो इसका जो है राइट आंसर होगा, देखिए माउस जो है वो एक नहीं है, आप सभी को पता है। सीपीयू भी नहीं, रैम भी नहीं, मोडेम। मोडेम से क्या है, अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है कंप्यूटर के अंदर जोड़ते हैं। एक वायर सी होती है जो वाईफाई या किसी अन्य ब्रॉडबैंड में लगती हैं, और ये जो है मोडेम उसे कहा जाता है। आगे है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान स्थित है, यानी कि ये जो टेलीविज़न संस्थान है कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ये स्थित है पुणे में। भारतीय जो फिल्म टेलीविज़न संस्थान है ये पुणे में स्थित है। और इसके जो इस मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी, पुणे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं है इसमें, ये जो है इसके रॉन्ग आंसर्स हैं।
इसकी यह जो है भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ये चलता है। तो इसकी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय कौन सा? सूचना और प्रसारण प्रसारण मंत्रालय जो है वो इसे चलाता है। कब कंडक्ट हुआ था? ये 1960s में जो है ये बना था। ये इसका हो गया। आगे है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? आपको बता दूं, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो ऑल एंड एवरी टाइम जो है हमारे प्रधानमंत्री होंगे। आपसे ये कंफ्यूजिंग के लिए पूछा जाता है, नाम भी दे दिया जाए तो प्रधानमंत्री जो होगा, करंट प्रधानमंत्री, वही जो है प्राइम मिनिस्टर यानी कि अपने देश के पीएम जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, चाहे कभी हो। इसका जो पुराना नाम था, ये नीति आयोग जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले जाना जाता था योजना आयोग। योजना आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन नीति आयोग ये कब बना? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसको बना दिया। इसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्या? थिंक टैंक भी कह सकते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नीति की? तो इसकी होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो है नीति आयोग की जो है वो फुल फॉर्म होती है। तो इसका जो अध्यक्ष हैं वो ऑल एंड एवरी टाइम कौन होंगे? देश के प्राइम मिनिस्टर। आगे है कि वीर भूमि समाधि स्थल किसकी समाधि स्थल है? वीर भूमि समाधि स्थल किसकी है? तो वीर भूमि समाधि स्थल जो है वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी क्या है हत्या हुई थी, असैसिनेशन जिनका हुआ था, राजीव गांधी जी है। इनके जो समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीर भूमि समाधि स्थल। इनकी जो असैसिनेशन है वो 1991 में हुआ था, तो उस टाइम बना हुआ है। कहाँ पे है ये? तो ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में एक समाधि स्थल है। आगे चलते हैं कि नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में बहादुरी के अद्वितीय कार्य के लिए वीरता का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? तो ये अपने तीनों जो मिलिट्री है, इन आर्मी जैसे कि नेवल, एयर और आर्मी, इनके लिए जो सबसे बड़ा जो चक्कर है वो कौन सा है? तो ये है महावीर चक्कर। परमवीर जो चक्कर है वो आर्मी में दिया जाता है। ये सबसे बड़ा चक्कर माना जाता है वीरता का, तो इसे परमवीर चक्कर जो बहादुरी तथा आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1900 में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी, सन 90s में। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है आर्मी के अंदर जो मेडल है, आप इसे कह सकते हैं। आगे है कि कलिंग अवार्ड, एक कलिंग इज गिवन टू आउटस्टैंडिंग वर्क इज अ फील्ड ऑफ। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये कलिंग अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को देता है। तो यूनेस्को किस फील्ड में देता है? ये पुरस्कार जो है वो साइंस की फील्ड में देता है। साइंस की फील्ड में यानी कि विज्ञान, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस की फील्ड में ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में साइंस की फील्ड में दिया जाता है कलिंग अवार्ड। अभी ये कुछ मैच इन द फॉलोइंग्स हैं, अपने देखते हैं 10th क्वेश्चन कि सबसे लंबा बांध
सबसे लंबा बांध जो है, ये सब है ना, आप इसमें देखिए ये सब इंडिया के पूछे गए हैं, इंडिया का है। तो सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड डैम। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? महानदी पर, और ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा। कौन सी नदी पे? महानदी। महानदी पर ये जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। फिर है सबसे बड़ा हिमनद, यानी कि ग्लेशियर जिसे कह सकते हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है जहाँ पे अपनी मिलिट्री काम करती है वो है सियाचिन ग्लेशियर, बी। जो फोर्थ है सियाचिन ग्लेशियर, जो अपने जो है भारत पाक नियंत्रण रेखा LOC ऊपर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाक वाली, वहाँ पे बना हुआ है LOC, इंडियन और पाक में। सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे ऊंचा जो है वो वॉर फील्ड जोन भी सियाचिन ग्लेशियर ही है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा वॉर फील्ड जोन जो है सियाचिन है। फिर है सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये है थार रेगिस्तान, इंडियन डेजर्ट के रूप में जिसे जाना जाता है, राजस्थान का थार। ये कहाँ पे है? राजस्थान। फिर है सबसे लंबा समुद्री तट, मरीना। मरीना जो है ये डी आ गया इसका आंसर। मरीना कहाँ पर है? तो मरीना चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु। एक मरीना ट्रेंच है जो सबसे डीपेस्ट समुद्र का जो अब तक खोजा गया मरीना ट्रेंच जिसे कहा जाता है, मरियाना ट्रेंच। सबसे डीपेस्ट जो एरिया जो होता है, जैसे कि ये सबसे डीपेस्ट जो सी का जो लेवल है वो उसे मरीना ट्रेंच, ये समुद्र के अंदर इसे मरीना ट्रेंच कहते हैं। लेकिन ये तट के बारे में पूछा है तो ये चेन्नई तमिलनाडु, ये वर्ल्ड जियोग्राफी में आता है, ये अलग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अपने देखते हैं। पहले का जो है तीसरा, तो ये जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम और खिलाड़ी और राइटर्स दिए गए हैं। तो इसमें सबसे आसान देखिए, सबसे पहले जिनका नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा वो है जैकी चैन। इन्हें क्या कहा जाता है? स्टंट मैन। एक हॉलीवुड के अच्छे कलाकार हैं चाइनीज इंडस्ट्री में। तो ये क्या है? जैकी चैन क्या है? एक स्टंट मैन। तो डी का फोर्थ देखिए, अब अपने यहाँ से करने जाए तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी डी का फोर्थ है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक और पता होना चाहिए अपनों को। तो एक और पता होने के लिए अपने देख सकते हैं कि जो डेविस है, इनका अपने डवाइट एंड एफ डेविस, इनका नाम अगर आप लोगों ने सुना है तो देखिएगा। ये टेनिस खिलाड़ी है, अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं अपने थर्ड, सी का सेकंड। तो इसका बी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि कार्ल सामन्स जो है वो एक लेखक है। कार्ल सामन्स एक प्रसिद्ध, जो कार्ल सामन्स है वो क्या है? हेलन केलर जो है, सॉरी, वो एक अमेरिकन राइटर है। हेलन केलर की जो क्या है? एक अमेरिकन राइटर है। और कार्ल सामन्स जो है वो एक वैज्ञानिक है। ये क्या है? खगोल शास्त्री है। इनका नाम आता है जब अपने खगोल विज्ञान पढ़ते हैं, तो ये एक यहूदी वैज्ञानिक है, यहूदी वैज्ञानिक है, खगोल शास्त्री है। और ये स्टंटमैन जैकी चैन तो होगी। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कुछ करेंसी और कंट्री दी गई है। ये कंट्री आ गई बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या चलते हैं? बेल्जियम में चलते हैं यूरो। अगर अपने सबसे आसान देखें तो इंडोनेशिया में क्या चलता है? रुपया, रुपया। इंडोनेशिया में रुपया। अपनों को एक दो पता होंगे तो अपने इससे क्या है, इनमें आंसर लगा सकते हैं। इंडोनेशिया में क्या चलता है? रुपया। तो बी में देखिए आप, बी में फोर्थ किस में है? तो बी में फोर्थ 2 में दिया गया है, तो इससे नहीं लगेगा। तो ये हो गया बी।
फिर है जापान। जापान में सबसे आसान है, येन चलते हैं, यानी कि सी का फर्स्ट, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे अपने दो याद हो, या मतलब कई बार तो एक में भी हो जाता है, लेकिन दो कम से कम होने चाहिए। फिर क्या है, जापान में येन, और बेल्जियम में क्या चलता है, यूरो, और ब्रिटेन में पता ही आप सबको पाउंड चलते हैं, ब्रिटेन में पाउंड। तो ये जो है इसका सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए देश और उनकी कैपिटल पूछी है, तो हाल चर्चा में है रूस काफी। तो रूस की जो कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को। ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पेरू, पेरू की है लिमा। इटली की रोम, सबको पता है इटली की रोम। और जो फ्रांस है उसकी क्या है, पेरिस। ये कैपिटल्स है, कुछ वर्ल्ड कैपिटल्स हैं। तो ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ इसमें भी है और इसमें भी है। फिर अपने देखेंगे बी में, तो बी का अपने देखते हैं बी का फर्स्ट, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि लैंगिक असमानता और लड़कियों के प्रति होने वाली भेदभाव के विरुद्ध भारतीय प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 में किस योजना की शुरुआत की। तो ये सबको पता है, इस योजना का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर तो पहलवान साक्षी मलिक जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ये जो है हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब क्या है, अंतिम मुगल सम्राट था। ये छठा शासक था, शाहजहां का क्या था, ये पुत्र औरंगजेब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि मैथिली, मगधी और भोजपुरी किस राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां उपभाषाएं हैं। तो मैथिली, मगधी और भोजपुरी है ना, ये जो भाषाएं हैं ये अपने बिहार जो है, बिहार के अंदर जैसे अलग अलग अपने कह सकते हैं दिशा जो साइड्स हैं उनके आधार पर ये तीनों भाषाएं बोली जाती है बिहार में। जैसे अगर कहा जाए तो बिहार में जो जैसे पूर्वी में बिहारी, पश्चिमी में मैथिली, ये भोजपुरी ऐसे बोली जाती है। तो बिहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में याद रखना ये तीनों भाषाएं बिहार में ही एक ऐसा राज्य है जिसमें ये बोली जाती है। आगे है कि स्टील के सर्वाधिक उत्पादन के लिए किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, जहां पर टाटा स्टील की सबसे ज्यादा फैक्ट्री है, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टाटा नगर भी कहते हैं। तो इसका जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड। अब देखिए अपने भारत में पूर्व पूछा है, इधर ईस्ट वाली साइड। तो भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड है वो जो है भारत में शिलोंग, पूर्व में शिलोंग। ऐसे तो इम्फाल और गंगटोक भी पूर्व में ही है, लेकिन भारत में जो शिलोंग यानी कि मेघालय की जो कैपिटल है, मेघालय में शिलोंग, जो एक बहुत ही जैसे नेचुरल तरीके से प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा है शिलोंग की। तो इसे भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो इसमें है केरला। 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार पूछिए ये, क्योंकि अब तक जो नई लिस्ट है वो तो अभी तक आई नहीं। तो केरला में कितनी है, 94.2% केरला की जो है साक्षरता दर है, यानी कि एजुकेशनल लेवल जो है सबसे ज़्यादा है। फिर उसके केरला के बाद आता है मिजोरम।
मिजोरम में क्या है 91.3। फिर आता है गोवा 88.7 और फिर आता है त्रिपुरा में 87.2। तो ये जो है टॉप 4 जो है वो राज्य हैं। केरला नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आगे निम्नलिखित में से कौन सा खेल आगा खां कप और रणजीत सिंह गोल्ड कप के साथ जुड़ा हुआ है? तो आगा खां और रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है ये अपने इसमें रणजीत सिंह गोल्ड कप की शुरुआत जो है वो हुई थी 1978 में। और ये जो है किसके खिलाड़ी थे? तो हॉकी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हॉकी में कुछ और भी जो हैं ऐसे नाम वाले हैं जो अवार्ड जो दिए जाते हैं, जैसे कि सुल्तान अजलान शाह, अजलान शाह कप, ध्यानचंद्र कप ट्रॉफी और स्टेनली कप, ये भी क्या है हॉकी के अंदर दिए जाते हैं। तो ये कुछ नाम वाले जो कप हैं जो मोस्टली जो है हॉकी के अंदर ही दिए जाते हैं। तो हॉकी जो है इसका राइट आंसर। अब है कि यशपाल शर्मा एसोसिएटेड विद, मतलब किस खेल से जुड़े हुए हैं यशपाल शर्मा? तो ये काफी बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। यशपाल शर्मा अगर किसी कोई हो सकता है कोई जानता हो, तो ये जो है इंडिया में क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया क्या हुआ था विन, भारत की जिसमें जीत हुई थी, उस टीम के अंदर यशपाल शर्मा जो है वो खिलाड़ी थे। और इन्होंने 37 टेस्ट 42 एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है। और ये कब तक खेले थे? 1978 से 1985 तक ये खेले थे। तो वर्ल्ड कप में भी ये क्या है खेले थे। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है? डिस्ट्रिक्ट पूछा है, स्टेट नहीं पूछा। सबसे बड़ा जिला अगर स्टेट पूछ ले तो स्टेट आएगा राजस्थान, स्टेट आएगा राजस्थान। और अब पूछा क्या है जिला, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पूछा है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान के नीचे गुजरात के अंदर, गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 2 दिए गए हैं गुजरात के, देखिए सूरत और कच्छ। तो कच्छ का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। सी जो है इसका हो जाएगा आंसर। इसका जो कच्छ का जो एरिया है वो 45,674 किमी स्क्वायर है। ठीक है। और इसमें आबादी लगभग लगभग 20 अप्रोक्सीमेट 20 लाख प्लस है, 20 लाख। ठीक है। और इसमें काफी मतलब 10 तालुकाएं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 10 तालुकाएं आ गई, डिस्ट्रिक्ट आ गई, 939 गांव आ गए। अब तो और भी बन गए होंगे, ये पुराना रिकॉर्ड है। और 6 नगर पालिकाएं। ठीक है। तो ये काफी बड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। आगे है कि मतदाता पहचान पत्र में व्यक्ति की तस्वीर यानी कि फोटो आइडेंटिटी लगाने का सुझाव किसने दिया? तो ये फोटो आइडेंटिटी जो लगाने का सुझाव है वो टीएन शेषन। इसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होगा, वीएम गिरी भी नहीं होगा, टीएन शेषन। ये जो है टीएन शेषन जो है मतदाता सूची में लगाने वाले, इसका जो है होगा। ये उस समय जो है अपने मतदान आयोग के जो हैं आयोग जो है अपना
मतदान आयोग उसके जो हैं चीफ थे TN सेशन। तो इनका जो है ये जो है इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने काफ़ी उस समय बदलाव किए थे इसमें निर्वाचन आयोग के अंदर, भारत निर्वाचन आयोग के ये चीफ थे, तो इन्होंने उस समय काफ़ी बदलाव किए थे इसमें। तो फोटो आइडेंटिफिकेशन भी इन्हीं का था। आगे है कि अटॉर्नी जनरल द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय। अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ऐसे पदों की नियुक्ति मोस्टली किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है किसके आर्टिकल कौन से में? आर्टिकल 76। इसका आर्टिकल पूछ सकते हैं। आर्टिकल 76 के अंतर्गत ये नियुक्ति की जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं वो भी है ना, मतलब इस पद की नियुक्ति कर सकते हैं जब राष्ट्रपति अवेलेबल ना हो, मतलब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो। तो ये जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उस मतलब जो महान्यायवादी किसको बनाया जाता है? महान्यायवादी उसको बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की वो योग्यता रखता है। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, महान्यायवादी। ठीक है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 76 के तहत। बाकी जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे आंसर। आगे है, कौन बनेगा करोड़पति गेम शो का सर्वप्रथम प्रस्तोता कौन था? तो आज और सर्वप्रथम, वैसे बीच में शाहरुख खान जी भी रहे थे इसमें कौन बनेगा करोड़पति में एक सेशन में, लेकिन सर्वप्रथम प्रस्तोता यानी कि जो होते हैं होस्ट, जो होते हैं होस्ट, वो कौन थे? तो वो थे अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 में जिसकी शुरुआत हुई थी। अमिताभ बच्चन जो थे इसके श्रोता यानी कि सर्वप्रथम शो के जो प्रस्तोता, जो होस्ट होते हैं वो रहे थे। तो ये जीके की जो क्लास है, यानी कि अब तक हमने 4 क्लासों के माध्यम से एक मैथ की क्लास, एक साइंस, एक सोशल साइंस और एक ये लास्ट क्लास जीके की, इनके अंदर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। और वो भी प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम था, इससे आप काफ़ी मतलब डिटेलिंग कर सकते हैं कि किस टाइप का पेपर आता है। और जीके के ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इतने डीप नहीं थे क्योंकि 10th बेस की जो जीके है वो है। तो ये इसमें कुछ स्टैटिक जीके भी थी और कुछ करंट भी थी। तो ये जो है 25 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम है इस बार जो है ये इसमें की गई है कटौती। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस बार का जो नया शेड्यूल आया है उसके तहत जो है कितने आएंगे वो आप देख लीजिए एक बार। ये 25 क्वेश्चन जो है वो यहाँ ही होंगे। ये यहाँ पे एंड हो जाता है सेशन। अब आगे ये एक बात सुन लीजिएगा, इस बार जो कवरेज है, मतलब इस पार्ट, ये जो इसका जो सिलेबस है एनटीए ने जो जारी किया है, उसमें देखिएगा, गौर से देखिएगा, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और साइंस के जो है 25 और सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन। और जो जीके हैं, इस साल जो जीके हैं वो 20 क्वेश्चन आएंगे। और ये सब ईच कितने नंबर का होगा? एक नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर्स का जो है पेपर होगा। 100 क्वेश्चन विद 100 नंबर, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। तो प्रीवियस ईयर में किस में कटौती थी? प्रीवियस ईयर में केवल साइंस में यहाँ पे कितने थे? साइंस में थे 20 और साइंस की जगह जीके में कितने थे? 25। ये प्रीवियस है। लेकिन इस बार देखिए इसमें 5 प्लस कर दिए और जबकि इसमें -5 कर दिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर का सोल्व पेपर 4 क्लासों के माध्यम से डिटेलिंग से काफ़ी अच्छी तरह से सोल्व कराया गया है। तो
ये क्लास यहीं एंड होती है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।